वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ हमारे को एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो उन एक्टिविटीज में से सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सोइल। द प्रेपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो एक क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ सोइल। ऐसा नहीं है कि हम बाजार से सीड को लेके आएंगे और सीधा ही उसको आप उसमें प्लांट कर देंगे, ग्रो कर देंगे, है ना। तो उससे पहले हमारे को जो सोइल होती है उसकी प्रेपरेशन करनी पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट important task in agriculture is to turn the soil and loosen it। इस लाइन का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर में सबसे पहला टास्क और इम्पोर्टेंट टास्क क्या होता है कि जो सॉइल होती है, खास करके जो ऊपर वाली हमारी सॉइल होती है, दैट इज अपर लेयर होती है जो सॉइल्स की, उसको टर्न करना होता है। नीचे से उसकी खुदाई करनी पड़ती है थोड़ी सी ऊपर ऊपर से, ताकि वो नरम हो जाए। एंड लूजन इट का मतलब क्या है? लूजन इट का बेसिकली मतलब ये है कि वो सॉइल हार्ड ना हो, भुरभुरी सी हो, है ना, थोड़ी सी नरम हो जाए। ओके, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है। लूजन इट का मतलब ये नहीं है कि वो खो जाए, है ना, वो नहीं समझना। दिस allows the roots to penetrate deep into the soil। अगर जो आपकी अपर लेयर है सोइल की, अगर वो सॉफ्ट होगी, थोड़ी सी नरम होगी, तो क्या होगा कि जब भी आप कोई प्लांट उसमें ग्रो करोगे तो उसकी जो रूट्स हैं तो वो पेनिट्रेट करके, मतलब कि सोइल में काफी अंदर नीचे तक चले जाएंगी। द लूजन सोइल The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। जो आपकी लूजन सोइल होती है तो उससे क्या होता है कि अगर हमारी जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर डीप भी चली जाती हैं तो उसको ब्रीथ करने में इजी होता है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। इसका मतलब ये है। अब बात ये आती है कि वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल allows the roots to breathe easily। कि अब बात यह है कि अगर लूजन सॉइल है उसको ब्रीथ करने में कैसे हेल्प करती है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड द माइक्रोब्स। सबसे पहला रीजन क्या है कि जो आपकी लूजन सॉइल होती है वो हेल्प करती है अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स को प्रेजेंट इन द सॉइल। आपको पता है कि सोइल में माइक्रोब्स होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं। तो जो लूजन सोइल होगी तो इनकी ग्रोथ को वो इन्हांस करती है। अच्छे से अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स हैं जो आपके अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। These organisms are the friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। अब जो ये हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वाले, ये फार्मर्स के फ्रेंड बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी सॉइल है इसको टर्न करने में हेल्प करती हैं। फर्दर आपने देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म्स हैं वो पूरा आपकी सॉइल को फैला देती हैं ना, ऊपर नीचे वो मूव करते हैं तो फैला देते हैं। और इसमें जितना ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो करेंगे उतना ये ह्यूमस भी ऐड करेंगे और आपकी जो सॉइल है वो अच्छे से मन्योर, उसमें फर्टाइल ज़्यादा हो जाएगी। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड द लूजन। अब जो असली रीजन है
एक तो हमारे पास सबसे पहला रीजन ये हो गया कि जो लूजन सॉइल होती है उसमें अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होगी उतना ही आपकी सॉइल है वो फर्टाइल होगी। अब अगले रीजन हम पढ़ते हैं इसका। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट soil contains minerals, water, air and some living organisms। तो हम सबको ये मालूम है कि जो सोइल होती है उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा डेड प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, है ना, जो डीकम्पोज्ड हो जाते हैं बाय दी सोइल ऑर्गेनिजम्स। जो सोइल में आपके पास एक्टिव ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं ये वाले, है ना, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी सोइल में आपके डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं, क्योंकि उनको भी तो फूड चाहिए होता है ना। तो वो फूड जो है वो इनसे लेते हैं, तो उनको डीकम्पोज करते हैं, जिससे आपकी सोइल हो ज़्यादा फर्टाइल होती है। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil। तो इसी तरह से आपके डेड ऑर्गेनिज्म की वजह से न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल में और ऐड होते रहते हैं, और जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और जो हम प्लांट्स इसमें प्लांट करेंगे तो उसमें ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब मेन ये तो हो गया कि सोइल की कंपोजिशन, है ना, कि सोइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। अब मेन रीजन आपका यहाँ पे आएगा क्या कि सिंस ओनली अ few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth। कि आपकी जो सोइल होती है उसकी जो टॉप लेयर होती है सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही वो आपकी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर पाती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन बी यूज्ड दिस न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए जैसे आपके घर में ही आपने पहले किसी पॉट में, है ना, आपने प्लांट लगा रखा था। अब आपने क्या, तो उसने प्लांट ने क्या किया कि जो उसकी ऊपर वाली सॉइल की लेयर थी उसमें सारे के सारे जितना न्यूट्रिएंट्स था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। अब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, ऊपर अपर लेयर है जो उसकी। तो अगर हम सीधा ही उसमें वो लगा देंगे तो प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 to 3 सेंटीमीटर सोइल में, ऊपर वाली सोइल में न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिर्फ वही आपकी हेल्प करेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए अगर हम क्या करेंगे, टर्निंग करेंगे सोइल की, नीचे वाली सोइल को ऊपर लेकर आएंगे, तो क्या होगा, जो नीचे वाली सोइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आप नया प्लांट्स लगाएंगे तो वो उनको मिल जाएंगे। अब जो न्यूट्रिएंट्स नीचे वाली सोइल में आपके पड़े थे अब वो किसी काम के नहीं है, है ना, अगर आपने उसको टर्न करके उसको ऊपर नहीं लेके आओगे। ठीक है, तो इसलिए जो टर्निंग है एंड लूजनिंग है सॉइल की वो काफी इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, आपको टिलिंग अगर प्लगिंग की डेफिनेशन आ जाती है तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ पे आएगी, दैट इज व्हाट इज टिलिंग एंड प्लगिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। एंड द रीजन कि व्हाई टिलिंग इज नेसेसरी या प्लगिंग इज नेसेसरी, तो पीछे वाला सारा ही आप वो लिख सकते हैं उसमें कि एक तो पहला रीजन क्या है कि आपका टर्निंग ऑफ सॉइल से उसमें अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स, है ना, इनकी ग्रोथ हो जाती है अच्छे से। रूट्स जो होती हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती हैं, और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो आपकी अपर लेयर में आती है। तो ये मेन 3 रीजन आप इसमें लिख सकते हो। अब दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। अब बात ये आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि टिलिंग और प्लगिंग क्या होती है और इसको क्या नीड क्या है इसकी। अब बात ये करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। प्लग्स आर दी, ठीक है, तो दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। तो एक प्लग होता है हमारे पास जिसको हल भी कहते हैं हम, उसकी हेल्प से ये की जाती है।
प्लग्स आर द मेड ऑफ वुड और आयरन, ये आपका वुड या आयरन का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर आपकी सॉइल काफी ज्यादा ड्राई है तो उससे पहले थोड़ा सा उसको वाटर दिया जाता है। द प्लग्ड फील्ड may have big clumps of soil called crumbs। अब क्या होता है कि जो सोइल होती है तो कभी कभी क्या होता है, मिट्टी के काफी मोटे मोटे और मजबूत डले उसमें होते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको सबसे पहले, जिसको हम क्रम्स बोलते हैं, सबसे पहले उसको ब्रेक करना होता है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड is a beneficial for sowing as well as for irrigation। अब लेवलिंग का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आपकी सोइल जो काफी ऊबड़ खाबड़ है, जमीन है, उसको आप लेवल कीजिए, जितने भी मोटे मोटे वो मिट्टी के पत्थर है ना, उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जब आप उसमें प्लगिंग करते हैं या टिलिंग करते हैं उससे पहले ही उसमें मैन्योर डाल दी जाती है। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सोइल। तो इससे क्या होता है, सोइल और मैन्योर अच्छे से मिक्स हो जाती है। द सोइल इज मोइस्चन बिफोर सोइंग, ठीक है। और जब आप सीड उसमें डालते हैं तो उससे पहले उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज किया जाता है वाटर की हेल्प से। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या है कि बिफोर सोइंग द सीड्स, सीड्स को डालने से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। अगर आप मिट्टी में मोटे मोटे मिट्टी के गड़े जो हैं वो उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको यील्ड कम होगी, है ना। तो इसलिए सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज फॉर द पर्पस आर द प्लग, होए एंड कल्टीवेटर। तो इसको करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं, जो वो बेसिकली तीन तरह के टूल्स हैं, डेट इज प्लग जिसको हल बोलते हैं, होए है और कल्टीवेटर है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लग के बारे में। तो प्लग बेसिकली क्या होता है, हल, जिसको हल बोलते हैं वो प्लग, ठीक है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एंडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। जो हल होता है तो इसको काफ़ी एशियन टाइम से इंडिया में यूज़ किया जा रहा है। दिस इज मेड ऑफ वुड, ये वुड का बना होता है, ये देखिए प्लग है, ये सारा आपका वुड का बना होता है। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो अब इसको क्या करते हैं, इस प्लग को, आपके पास जो बुल्स होते हैं या किसी भी दो एनिमल्स होते हैं, तो उस पे इसको इस तरह से बांध दिया जाए, ठीक है। अब जैसे जैसे ये बुल्स, इसके आगे ये तीखा सा ये लगा होता है, तो जैसे जैसे आगे ये आपका बुल जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा तो ये मिट्टी को टर्न करता रहेगा। इट contains a strong triangular iron strip called plug shear। अब देखिए ये प्लग शेयर है, इसके आगे आयरन का ये बना होता है, तीखा होता है ये काफी, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज अ लॉन्ग लुग ऑफ द वुड विच इज कॉल्ड अ प्लग। अब ये प्लग शाफ्ट होता है आपका ये वाला है, जो ये वुड का बना हुआ है, ये आपका प्लग शाफ्ट है। देयर इज एन हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एक हैंडल भी बना होता है इसको पकड़ने के लिए। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, ठीक है। क्या कह रहा है, जो एक एंड होता है उसको अटैच किया जाता है, प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, तो यहाँ पे इसको रख दिया जाते हैं। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। तो एक मैन और एक पेयर हो जो बुल्स हैं तो इसको अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज increasingly being replaced by iron plug nowadays। अब वो क्या कह रहे हैं कि पहले तो ये जो ये लक्कड़ का वुडन प्लग होता था, तो अब इसकी जगह जो है आयरन के प्लग्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, जो आज यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है होए, ठीक है।
तो ये आपका इस तरह से दिखता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो इसको वीड्स को रिमूव करने के लिए और लूजनिंग द सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ठीक है, ये काफ़ी एक लॉन्ग रोड होती है वुड की या आयरन की। A strong, broad, and bent plate of iron is fixed at one of its end, and its work like a blade. It is pulled by animals. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका ये हैंडल है ना, तो यहाँ पे एक आयरन की प्लेट इस तरह से, ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, बेंड प्लेट होती है ये। इसको मिट्टी, यही जो प्लेट है इसी की हेल्प से जो मिट्टी है वो सारी की सारी आपकी, मतलब क्या मान सकते हैं, जो काम यहाँ पे हमारे पास ये आयरन का ये ट्रायंगुलर शेप का जो हमने प्लग में यूज किया था तीखा, वही एक प्लेट इसमें काम करती है। अब अगला आ जाता है हमारा कल्टीवेटर। तो आप सभी ने ये देखा ही होगा कि आजकल जो एक ट्रैक्टर की हेल्प से कल्टीवेटर को यूज किया जाता है। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। जो इसके पीछे आपने देखा होगा कि ये लोहे का लगा होता है, ठीक है, तो ये कल्टीवेटर होता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। अब उसमें देखिए और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास ट्रायंगुलर था ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही था, तो एट अ टाइम ये कुछ ही एरिया कवर कर पाता था। बट अब की बार जो हमारे पास ये कल्टीवेटर है, इसमें आप देखोगे कि इसमें काफी सारे ऐसे शार्प पॉइंट्स होते हैं, तो एक ही बारी में ये काफी एरिया आपका कवर कर देता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से काफी लेबर भी सेव होती है और टाइम भी सेव होता है, जल्दी इससे काम हो जाता है। तो आजकल इन कल्टीवेटर्स का यूज किया जाता है। तो एक बारी हम पूरा का पूरा चैप्टर को गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं और टर्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से सबसे पहले क्या होता है कि इसमें अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स जो हैं लूजन सॉइल में अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं, और जो रूट्स होती हैं हमारे पास प्लांट की, वो अच्छे से अंदर तक उसमें चली जाती हैं। और ठीक है, लूजन सोइल से रूट्स हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं। और उसके अलावा हम सभी को पता है कि न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे पास, जो भी सोइल में और डेड सेल्स जो होते हैं उससे न्यूट्रिएंट्स बनते होते हैं। और जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करती है वो सिर्फ अपर की लेयर ही हेल्प करती है। तो इसलिए टर्निंग ऑफ द सॉइल में क्या होता है कि आपकी जो सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। और फिर जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम टीलिंग या प्लगिंग। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो हमारे मिट्टी के मोटे मोटे क्रम्स होते हैं तो उसको हमको ब्रेक करना जरूरी होता है फॉर गेटिंग द बेटर यील्ड। तो अब ये प्रोसेस किया किसी हेल्प से जाता है, हमारे पास तीन ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज प्लग, हुई एंड कल्टीवेटर। तो प्लग क्या होता है, एक लक्कड़ कैसे बना होता है और इसको एक पेयर ऑफ एनिमल्स के इस तरह से रखा जाता है। जब ये आगे मूव करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये आपकी सारी की सारी कल्टीवेशन होती है। और इसी का अल्टरनेट एक आयरन आया उसके बाद में, जहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, इसको भी एनिमल्स की हेल्प से ही पुल्ड किया जाता है। एंड देन हमने देखा एक कल्टीवेटर है जो ट्रैक्टर के पीछे ये लगा हुआ है, जनरली आयरन का होता है, तो इससे जल्दी होती है हमारी, टाइम सेव होता है और एरिया ये काफ़ी ज़्यादा कवर करता है।